अभी आप में से बहुत सारे भाइयों और बहनों के एग्जाम चल रहे होंगे, आने वाले होंगे या फिर आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि किसी भी प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, कॉलेज के एग्जाम हो या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी या फिर नीट, जेईई, किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन एग्जामिनेशंस में टॉप कैसे कर सकते हैं, अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। वैसे स्कूल और कॉलेज में जब आप अच्छे नंबर लाने की बातें करते हैं, इसका मतलब आप अच्छे परसेंट बनाना चाहते हैं, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूं क्योंकि वहां पर आपका लर्निंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। लेकिन जब आप बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम की या फिर आपको जेईई, नीट या इस प्रकार की कोई एग्जाम देना है, तो वहां पर तो आपको अच्छे नंबर लाना ही होगा, मतलब टॉप करना ही होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा यदि आपने टॉप नहीं किया तो, या फिर आप टॉप बच्चों में नहीं आए तो। इसलिए आप टॉप कैसे करेंगे उन सारे एग्जामिनेशंस में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, शुरुआत आपको करना है टॉप नहीं करने से। जब भी आप टॉप नहीं करने पर ध्यान देंगे तो आप ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएंगे, अपने सारे विषयों पर लगाएंगे और आप टॉप कर पाएंगे। अब कई बच्चों का प्रॉब्लम यही होता है कि उन्हें टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है और ध्यान पूरा चले जाता है वहां पर जहां पर नहीं जाना चाहिए। मतलब लक्ष्य तो प्राप्त करना है, लेकिन आप बार बार उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप उसे प्राप्त कर पाएंगे या फिर आप अपना ध्यान कहीं और ठीक से लगा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखना है कि आपको टॉप करना है, इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप टॉप कर लेंगे, ये आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, ना कि टॉप करने पर होना चाहिए। तो शुरुआत आपको करना है, टॉप करना है या नहीं करना है, इस विचार को अपने ध्यान से हटाकर। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आपको आगे अच्छे नंबर लाना है, उसको किसी ना किसी इमोशन के साथ जोड़ देना है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जब भी किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाता है और उसके लिए कोई टास्क उसे दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा या मिल जाएगी या देखने को मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई टास्क उसके साथ जोड़ देते हैं, तो व्यक्ति अपनी सारी हदें पार करके उस टास्क को बहुत ही आसानी से पूरा करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस लड़की को पाने के लिए या उस लड़के को पाने के लिए वहां पर किसी ना किसी प्रकार का इमोशन जो है वो जुड़ चुका है। अब देखिए, यहाँ पर प्यार का इमोशन जुड़ चुका है और उस व्यक्ति को पाने के लिए आप सारी हदें पार कर देते हैं। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के साथ भी। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, जो भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके साथ कोई ना कोई इमोशन आपको जोड़ देना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना जोर लगा देते हैं कि आपको वो सारी फैसिलिटीज दे पाए जो आपको पाना है या जो आपको जरूरी है। लेकिन आप किसी बिना इमोशन के उस तैयारी को कर रहे हैं कि ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कि आप ज्यादा ताकत लगा पाएंगे उस एग्जाम की तैयारी में? बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन वहां पर जोड़ना है जो आपको पुश करे बार बार कि आपको ये अचीव करना ही है, नहीं तो उसके बिहाइंड में जो भी इमोशन जोड़ रहे हैं, चाहे आप माता पिता का जोड़ दीजिए, चाहे आप अपने पति पत्नी बच्चों का जोड़ दीजिए, या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जोड़ सकते हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन वहां पर जोड़िए कि मैं ये कर रहा हूं, अपने लिए तो कर ही रहा हूं, लेकिन बैक में उनकी याद, उनका इमोशन भी रहे, ताकि आप उस चीज को पूरे फोर्स के साथ कर पाए कि आपको ये उसे अचीव करके दिखाना है। तीसरा, आपको अपने आप से पूछना है कि आपकी लर्निंग का फॉर्म क्या है, कि आप किस तरीके से बहुत ही ज्यादा और अच्छे तरीके से लर्न कर पाते हैं। जैसे देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको लिख लिख कर ही याद होता है। जब तक वो लिखेंगे नहीं तब तक वो याद नहीं कर पाएंगे। किसी को ऐसा होता है कि सिर्फ एक बार वो सुन ले, कोई भी व्यक्ति उन्हें वो बात सुना दे तो उन्हें याद हो जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा रहता है कि उन्हें वो चीज देखना होता है वीडियो के फॉर्म में। जब तक कोई वो वीडियो के फॉर्म में नहीं दिखे या फिर सामने से कोई नहीं समझाएगा, उन्हें वो बात समझ में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले यदि आपको अपने लर्निंग का फॉर्म नहीं पता है तो उस फॉर्म को पता कीजिए। चाहे वो वीडियो फॉर्म हो सकता है, ऑडियो फॉर्म हो सकता है या काइनेस्टिक, मतलब किसी चीज को छूकर या फिजिकली आप उसको टच करके ही सीख पाते हैं या देख कर ही सीख पाते हैं। तो आपको अपने लर्निंग का पैटर्न पता करना होगा, और जब आप उस पैटर्न के जरिए आप बार बार पढ़ाई करेंगे तो वो चीजें आपको जल्दी जल्दी याद होने वाली रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप सोचते हैं कि यार मुझे याद क्यों नहीं होता जल्दी जल्दी, जबकि उस व्यक्ति को तो एक ही बार पढ़ता है और वो सारी चीजें समझ जाता है, क्योंकि पढ़ाई का एक पैटर्न है और उस पैटर्न
हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग पैटर्न है। तो जैसे मुझे पर्सनली कोई भी चीज़ देखकर जल्दी ही समझ में आ जाती है। अब आप मान लीजिए कि यूनिवर्स के बारे में मुझे बताएंगे, आप बताएंगे कि शनि ग्रह होता है, शुक्र ग्रह होता है, पृथ्वी होती है, चंद्रमा ऐसे ऐसे घूमता है, तो शायद मुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसी चीज़ का वीडियो मुझे दिखा देंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए ये है और इस प्रकार से घूमता है, तो मुझे वो बातें एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये समझने में भी मुझे बहुत समय लगा कि मेरा लर्निंग का पैटर्न क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था मैं किताबें पढ़ते रहता था, लेकिन जैसे ही मैं उस किताब को बंद करता था मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता था। बाद में समझ में आया कि पढ़ाई से मुझे समझ में नहीं आएगा, जब मैं किताब पढ़ रहा हूँ उस चीज़ की पिक्चर्स या इमेजिनेशन या वीडियो फॉर्म मुझे चाहिए होगा, जो कि मैं खुद भी कर सकता हूँ या फिर कहीं देख सकता हूँ। उसके बाद जल्दी जल्दी चीज़ें मुझे याद होने लगी। तो आप भी अपना पैटर्न पता कीजिए, क्योंकि यदि आप नेगेटिव या बुरे पैटर्न से पढ़ेंगे जो आपकी फेवर में नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का पैटर्न अलग होता है, तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें याद नहीं होंगी। लेकिन यदि आप अपने पैटर्न से पढ़ाई को करेंगे, जो कि ऑडियो फॉर्म या वीडियो फॉर्म हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है, तो आपको चीज़ें जल्दी जल्दी याद होगी और आपको बार बार उसी एक चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना पैटर्न पता कीजिए। चौथी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कठिन विषय या फिर जितनी भी कठिन चीज़ें आपको लगती है उन्हें पहले तैयार कर लीजिए। अब मोस्टली स्टूडेंट्स या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि यार आसान चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है, तो मैं आसान चीज़ों को जल्दी जल्दी याद कर लेता हूँ ताकि फिर बाद में जितनी भी कठिन होंगी चीज़ें वो याद करता रहूँगा, क्योंकि वो तो वैसे भी मुझे याद नहीं होने वाली है। मतलब आप शुरू में ही अपने दिमाग को स्टॉप कर देते हैं कठिन चीज़ों को ट्राई करने से। अब देखिए दिमाग की बनावट कैसी है या वो कैसे काम करता है। उसे जितने भी कठिन टास्क आप देंगे, बार बार देंगे, तो उसे अगली चीज़ कठिन जो भी आएगी वो ईजी लगने लगती है। मान लीजिए आपने भी कई बार ऐसे फील किया होगा कि कोई आपको बहुत कठिन टास्क दिया गया और आपने जी जान लगा के उसको कर लिया, तो उसके जैसे अब जितने भी टास्क आने वाले हैं वो आपको बड़े ही आसान लगेंगे। आप कहेंगे यार ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आपने वैसी चीजें पहले कर ली है। अब कई बच्चों को कैसी आदत डाली जाती है कि यार ये सरल है, आप इन सरल सरल चीजों को पहले कर लो, कठिन को बाद में देख लेंगे। अब सरल सरल करने के चक्कर में वो दिमाग जो है वो इंप्रूव हो ही नहीं पाता है, उसे कठिन चीजों को ट्राई करने की आदत होती ही नहीं है, और फिर ये होता है कि वो रिस्क नहीं लेता है, वो डरता है उन कठिन चीजों को करने में। तो दिमाग को यदि आपको ओपन करना है तो जितने भी कठिन सब्जेक्ट है, कठिन विषय है, मैथ्स में भी कठिन कठिन जो प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आप पहले करने का ट्राई कीजिए, ताकि आपका दिमाग आसान से जितने भी सवाल है उसको अपने आप कर लेगा। अब लॉजिक क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगली बार जब भी आपको कठिन और आसान में से कुछ चुनना हो तो सबसे पहले आप कठिन चुनिएगा, क्योंकि वो आसान वाला है ना, वो कठिन वाले को सॉल्व करने के बाद वो अपने आप वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। टॉप करने के लिए पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद के नोट्स बनाना है। देखिए पढ़ाई के टाइम में ये होता है कि पूरे साल भर हम पढ़ते नहीं हैं, या जब तक एग्जाम आती है, क्योंकि हम इंडियंस की ये आदत होती है कि जब तक एग्जाम नहीं आ गई है हम पढ़ाई शुरू नहीं करते हैं। एंड मोमेंट पर हम क्या करते हैं, पढ़ाई को शुरू करते हैं, और खुद के कुछ नोट्स नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, किसी और व्यक्ति के जो नोट्स होते हैं उससे वो मांग लेते हैं। वो भी व्यक्ति दे देता है अपने नोट्स को, हम फोटो खींच लेते हैं, फोटो कॉपी करवा लेते हैं और उन नोट्स से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको उससे बहुत ज़्यादा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको लग जरूर रहा है कि यार शॉर्ट चीज़ें मिल गई हैं, बस इतनी पढ़ लेता हूँ और मैं पास हो जाऊंगा या समझ जाऊंगा। बिल्कुल गलत है ये चीज़। लाइफ में भी ये फंडा काम नहीं करेगा जिसको शॉर्टकट हम कहते हैं, और एक्चुअल में पढ़ाई में टॉप करने में भी ये चीज़ कभी भी काम में नहीं आने वाली है। जब भी आप खुद के नोट्स बनाते हैं तब आपको पता होता है कि मैंने इस चीज़ को शॉर्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि उसके पीछे आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती है और उस पूरी चीज़ को आप एक छोटे से नोट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप वो काम खुद करते हैं तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब भी आप उस शॉर्ट नोट को पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट को पढ़ते ही आपको पूरी बैकग्राउंड की कहानी याद आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आपने उन नोट्स को लिया है, अब आप उसे पढ़ रहे हैं, अब आपको उसका बैकग्राउंड पता ही नहीं है, तो क्या आपके दिमाग में वो पूरी बातें याद आएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आपको शॉर्टकट में नहीं जाना है, आपको पहले पूरी पढ़ाई करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, और दूसरों के जो नोट्स होते हैं उन्हें यूज करने से अच्छा है कि अपने नोट्स बनाइए, उसे यूज कीजिए। अब मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं, कई बार आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी जिसमें कछुआ जीत जाता है। अब मैं आपको कहता हूं कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है आपने, तो आप कहेंगे हाँ हाँ, और जैसे ही मैं कहता हूं उसका आपको सारा का सारा बैकग्राउंड याद आ जाएगा। आप क्या कहेंगे कि भैया उसमें कछुआ था, खरगोश था, तो खरगोश जो है जल्दी जाके रुक जाता है और कछुआ जो है चलता रहता है, इसलिए वो जीत जाता है। उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी भी आपको याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद वो स्टोरी सुनी है कई बार और उसे महसूस किया है। अब उसकी एक शॉर्ट लाइन भी दे दूंगा तो आपको पूरा का पूरा
वैसे समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ठीक होता है हमारी पढ़ाई के साथ भी। जब हम किसी चीज़ को बृहद रूप में मतलब बड़े रूप में देख के आते हैं, उसका शॉर्टकट नोट्स बनाते हैं और उस नोट को वापस पढ़ेंगे और जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे वो बड़ी चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कभी भी दूसरों के नोट्स से ना पढ़े, खुद के नोट्स बनाएं और उसे बार बार रिवाइज करें। और छठवीं चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बचपन में हम में से कई लोगों ने ट्राई किया होगा, और वो है नकल करके पास होने की कोशिश। जी हाँ, कई बार कई बच्चे पास भी हो जाते थे और उन्हें लगता था कि मैं तो पास हो गया, लेकिन वो सिर्फ एक एग्जाम दे रहे हैं, आप उसमें पास हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी के जो एग्जाम आएंगे आगे, उसमें आप कभी पास नहीं होंगे, हमेशा डब्बू के डब्बू बने रहेंगे। आपको बाद में जाके वो बातें बहुत अखरेंगी और समझ में भी आएंगी। और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उन्हें आज वो चीज समझ में आ रही होगी कि काश मैंने वो नकल नहीं की होती, किसी को कॉपी नहीं किया होता, मैंने खुद से सीखा होता, तो शायद आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती, कुछ और ही होती। इसलिए देखिए, नकल करना बहुत ही आसान सी चीज है कि आप किसी व्यक्ति के साथ जो भी वो कर रहा है उसे कॉपी करके अपनी कॉपी में उतार लीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि इससे आपका आज तो सुधर सकता है, लेकिन कल कभी नहीं सुधर सकता है, और वो बहुत ज्यादा बदतर हो जाएगा, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ करने लायक नहीं रहोगे। अब ये बात मैं सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात को मैं आपके जीवन के लिए भी कह रहा हूं कि जब भी आप किसी की नकल करते हैं, तो सिर्फ नकल करने से आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है, आपको अपनी अक्ल भी दौड़ानी पड़ेगी। किसी के काम को उसके जैसा नहीं करना है। वो काम यदि करना है तो भी ठीक है, यदि आपको बिजनेस करना है, कोई बिजनेस कर रहा है, आपको करना है, बिल्कुल अच्छी बात है। कोई व्यक्ति यदि स्टॉक मार्केट में अच्छा कमा रहा है, आपको भी कमाना है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसकी नकल कर रहे हैं। आप वो काम कर रहे हैं जिसमें लोग सफल हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप वैसा का वैसा ही टीप के और वैसी चीज करने वाले हैं जिससे आप सोच रहे हैं कि आप सफल हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको उसके अंदर अपना दिमाग दौड़ाना होगा, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग दौड़ानी होगी। तो एग्जाम में भी आप किसी की नकल मत कीजिए। आपके अंदर जो भी सीखा है आपने, जो कुछ भी आप जानते हैं, उस चीज के बारे में लिखिए, ताकि वही आपके सामने वापस आए। यदि आप इन 6 टिप्स को फॉलो करते हैं तो पढ़ाई में टॉप जरूर करेंगे और अपने जीवन में भी टॉप जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे लिखकर जरूर बताइए, और हर व्यक्ति तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।